कोई सिखाया पढ़ाया है का कि उन्हीं के खाली खिलाफ में का हम बिकौआ हैं। हाँ, ऐसे बाता बोलते हैं। हाँ। हमने अपन गाड़ी से अपन डीजल जला के अपन खा के यहाँ आते हैं। अच्छा, तो ऐसा लगाव का है अरुण कुमार से बाकी ने। कुमार धरती के नेता हैं। अच्छा। यहाँ जन जन में उनका नाम है। आदमी जो सूद के उठता है ना तो कैसा कि अरुण कुमार बड़े बढ़िया। नीतीश कुमार बिहार को बर्बाद कर दिए। हाँ, जब से बिहार में आया तब से हत्या की राजनीति होने लगा। ये दोनों प्रत्याशी बाहरी है और कोई हत्यारा है तो कोई लुटेरा है, तो दोनों को जनमानस यहाँ के जो है वो खारिज कर चुका है। हाँ, जिसको सब जात देगा वोट। आप मोदी जी को वोट नहीं कीजिएगा? मोदी के दे रहे हैं और उनके मतलब क्या होता है तू ही बता। जब कोरोना काल आया तो उन्होंने हमें मदद क्या करेंगे, 1600 करोड़ का एम्बुलेंस बेच दिया। लोग कहते हैं जंगल राज का डर दिखाया जाता है। कौन जंगल राज भैया? वही जंगल राज है ना। अभी कुछ दिन पहले तक यही सुरेंद्र यादव को आप कैबिनेट मंत्री बना रखे थे, उस समय जंगल राज याद नहीं आया था। तो नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि इस बार भी मौका दे दीजिए अगले नीतीश कुमार क्या कहेगा, वो चोट्टा है एक नंबर। उतना चोट्टा भी भारत में का दो मुख्यमंत्री या कोई आदमी है उसको हमको के जखनी काम लगता है कि जखनी काम लगेगा तब बावन के नेता उसको नजर आवेगा, काम नहीं निकल जाएगा तब बावन के नेता का चल जाएगा। नमस्कार, आप द जेड प्लस देख रहे हैं और अभी हम मौजूद हैं जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में। जहां पर हम मौजूद है ये मोहल्ला राजा बाजार है और जब हम इधर से गुजर रहे थे तो हमारी नज़र पड़ी यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों के ऊपर। अब हम इनसे बातचीत करेंगे कि जहानाबाद का अभी मौजूदा जो माहौल है, क्योंकि 1 तारीख को यहाँ वोटिंग होना है, तो ये माहौल किस तरफ है और जहानाबाद की जनता क्या सोचती है और किस मुद्दे पर वोट करेगी। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? अविनाश कुमार नाम। क्या करते हैं? हम लोग अपने संचालक स्कूल के हैं। क्या लग रहा है जहानाबाद में इस बार क्या माहौल है चुनाव को लेकर के? किसे जनता सोच रही है कि इस बार जिता करके संसद में भेजना है? जनमानस के बीच में अरुण कुमार ही एक ऐसा चेहरा है जो निर्विवादित है। बाकी यहाँ लड़ाई बाहरी और भीतरी का है। कौन बाहरी है कौन भीतरी है? दोनों प्रत्याशी कथित इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, ये दोनों प्रत्याशी बाहरी है और कोई हत्यारा है तो कोई लुटेरा है, तो दोनों को जनमानस यहाँ के जो है वो खारिज कर चुका है। अरुण कुमार सबसे आगे हैं। तो जैसे कि अभी सब लोग कह रहा है कि नरेंद्र मोदी इतना विकास का काम किए, हम ऊपर देख करके वोट कर रहे हैं। अब वैसे में आप कह रहे हैं कि बीएसपी को वोट करेंगे, लग रहा है कि ये माहौल बन पाएगा कि ऐसे ही खाली कहने की बात है? जैसा कि अभी हम आपको बताए कि यहाँ की लड़ाई नरेंद्र मोदी का कोई फैक्टर नहीं काम कर रहा है। यहाँ सिर्फ अरुण कुमार का व्यक्तिगत यहाँ लोगों से लगाव भी है और यहाँ बाहरी दोनों जो उम्मीदवार है, एक घोटालेबाज जो 1600 करोड़ रुपया का घोटालेबाज, उस समय में जब पूरे जिले में कोरोना का कहर चल रहा था, उस समय इन्होंने जनता के सामने जो निर्दयी चेहरा दिखाया सांसद ने, इस चलते इनसे नाराजगी बहुत है। दूसरा चेहरा सुरेंद्र यादव जो इंडिया गठबंधन से हैं, वो उनको पहले से लोग उनसे परिचित है और उनका जो कैरेक्टर चरित्र है वो कहीं भी टक्कर देने लायक अरुण कुमार का नहीं। निर्विवादित वो जीत। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? यस। क्या करते हैं? हम लोग तो खेती करते हैं। खेती करते हैं। पूर्व मुखिया भी हैं। पूर्व मुखिया जी हैं। तो मुखिया जी, आप लोगों को मतलब क्या लग रहा है इस बार किसको इस बार यहाँ पे से जिताना है जहानाबाद से? यहाँ पर तो अभी माहौल एकदम सामने नजर आ रहा है, अरुण कुमार जीत रहे हैं। इसमें कहीं कोई लड़ाई नहीं है। कोई सिखाया पढ़ाया है का कि उन्हीं के खाली खिलाफ में? का हम बिकौआ हैं। ऐसे बाता बोलते हैं। हमने अपन गाड़ी से अपन डीजल जला के अपन खा के यहाँ आते हैं। अच्छा, तो ऐसा लगाव का है अरुण कुमार से बाकी ने। कुमार धरती के नेता हैं। अच्छा। यहाँ जन जन में उनका नाम है। आदमी जो सूद के उठता है ना तो कैसा कि अरुण कुमार बड़े बढ़िया। तो पिछले बार वोट का इतना कम मिल गया था हमको? पिछले बार वोट इसलिए कम मिला था कि पिछले बार कुछ बाहरी आदमी आ गए हम लोग के पास। अच्छा। अब हम लोग को समूचा समाज को बरगला दिए। अच्छा। जैसे ललन सिंह जो ये सब दलाल जो नीतीश कुमार के जो घूम रहा है अभी जहानाबाद में, ये लोग आके आंख में धूली झोंक दिया और उसके चलते लोग हम लोग ऐसी के क्रिया खाया कि अगला बार आप लोग के साथ गलत नहीं है। तो नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि इस बार भी मौका दे दीजिए अगले नीतीश कुमार क्या कहेगा, वो चोट्टा है एक नंबर। उतना चोट्टा भी भारत में का दो मुख्यमंत्री या कोई आदमी है उसको हमको के जखनी काम लगता है कि जखनी काम लगेगा तब बावन के नेता उसको नजर आवेगा, काम नहीं निकल जाएगा तब बावन के नेता का चल जाएगा।
तो लोग तो कह रहा है कि भाई ऊपर प्रधानमंत्री का चेहरा देख करके वोट कीजिए, और आप कह रहे हैं कि बीएसपी के उम्मीदवार को जिताना। लाइए जवाब देंगे। एगो बात आपको बोलते हैं कि हम बेटी के अगुवाई करे जाते हैं, तो लड़का के बाप खूब सुंदर है, खूब नीमन देखे में लग रहा है, और लड़का है से लांगड़ है, निपंगू है, करिए ब्याह करिएगा? ये बताइए, करिएगा ब्याह? बिल्कुल नहीं। वही स्थिति हम लोग के पास है। उसका हमको विकल्प मिल गया, हम लोग हाथी पर चढ़ गए। पिछला 5 साल में कोई काम यहाँ पे कोई विकास काम विकास नहीं हुआ है। देखने रहे थे कि कोरोना में आदमी हाथ में लेके अपन बेटा बेटी के दौड़ रहा था, उसका सब रुपया अपन बैंक में बाहर जा रहा था। कोरोना में ये 1650 करोड़ का घोटाला हुआ, यही चंद्रवंशी के दिन है, सब खा गया ना। मतलब घोटालेबाज है। अरे बाप रे बाप, वो तो खा गया बिहार के, मार दिया। ये 1000-2000 मरा, अब मरे वाला के सरकार 4-4 लाख रुपया दिया, तो सोच लीजिए कितना घोटाला हुआ। वो तो कह रहे हैं कि सब हवा है, भूमिहार लोग हमारे साथ हैं। हवा है तो जांच इसको करावे सरकार, है सरकार। नहीं, हम कह रहे हैं कि वोट के बारे में कर रहे हैं कि सब माहौल बनाया जा रहा है, हमारे पास साइलेंट वोटर है, वो वोट करेंगे। तो ठीक है, तब तो चारे के पता लगेगा ना, चार के पता लगेगा कि हाँ साइलेंट वोटर है, तो उसको दे देगा तो जीत जाएगा। मतलब आप लोग को विश्वास है कि आप लोग हम लोग 1 लाख वोट से जीते जा रहे हैं, प्रेस रिपोर्टर साहब, 1 लाख वोट से हम लोग का कोई बड़ा दावा कर रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं। 1 लाख से जीतवे करेंगे, दावा क्या कर रहे हैं, उनका काम किया हुआ है, हम लोग का अपना जन समर्थन मिल रहा है, हर तबका के लोग। अच्छा, एक चीज बताइए कि यहाँ पर भूमिहार लोग का क्या मिजाज है, क्योंकि भूमिहार बहुत हो रहा है कि भूमिहार इसके साथ है, भूमिहार उसके साथ है, आखिर में भूमिहार किसके साथ है? अब भूमिहार ही है क्या? भूमिहार 95% हाथी पर चढ़ गया, अब 5% दलाल के फेरा में जो ठेकेदार लोग है, वो डर से कि हमें रोड में जांच हो जाए, लेकिन जांच होबे करेगा। अरुण कुमार जहिना सांसद बनेंगे, वो लोग के जांच रोड होगा, और वही लोग जदयू के साथ घूम रहे हैं, जो मंत्री संत्री लोग आ रहे हैं, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ललन सिंह, गिरिराज सिंह, विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री, गलिए गलिए वोट मांग रहा है। जब काम उसका कर रहा था गली गली घूमे पड़ता। हमारे किंग महेंद्र के भाई, जिनके पीछे जब पावर में थे, किंग महेंद्र जिंदा थे, लालू यादव ऐसा आदमी, नीतीश कुमार ऐसा आदमी 1 घंटा उनका दरवाजा पर भेंट करने के लिए बैठता था, 1 घंटा उनके दरवाजा पर भेंट करने के लिए बैठता था। और हम लोग का दुर्भाग्य है कि भोला सिंह उसके लिए गलिए गलिए वोट मांग रहा है। दुर्भाग्य है उस हस्ती का जिसने भारत में नहीं विदेश में भी अपना परचम लहराया है, उद्योग जगत में। चलिए ठीक है, आप युवा हैं, युवा क्या सोच रहा है, युवा का क्या मिजाज है इस बार जहानाबाद में? जहानाबाद के युवा, माँ बहन बुजुर्ग भाई अभिभावक सबों ने मन बना लिया है कि इस बार जहानाबाद का बेटा, जहानाबाद का घर का लड़का डॉक्टर अरुण कुमार को विजयी बनाकर संसद पहुंचाएंगे। और बात है यहाँ पर और 2 प्रत्याशी हैं, एक जदयू से हैं नरेश्वर चंद्रवंशी, जो सिर्फ जात के नेता हैं, जमात के नेता कभी नहीं। अभी वो फील्ड में, मैं खुद भाजपा से रहा हूँ, ये पदाधिकारी रहा हूँ, प्रदेश में पदाधिकारी रहा हूँ, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता आज अरुण जी के साथ है, और अरुण जी को सांसद बनाने के लिए, दिल्ली पहुंचाने के लिए जितोड़ मेहनत, एड़ी चोटी का मेहनत एक किए हुए है। बात रही जदयू के प्रत्याशी, सिर्फ और सिर्फ चंद्रवंशी समाज, वो भी चंद्रवंशी का पूरा वोट उनको नहीं मिल रहा है, मात्र 10% से 20% में वो हवा हवाई होने जा रहे हैं। उनको 1 लाख से 1.25 लाख वोट में वो सिमट जाएंगे, और माननीय अरुण कुमार जी 3.5 लाख प्लस वोट लाकर 70 से 80 हजार वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। गारंटी है ये? एकदम गारंटी नहीं, एकदम पूर्ण दावा है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और भारी मतों से जीतते हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता तन मन धन से डॉक्टर अरुण कुमार जी के चुनाव में लगे हुए हैं, और एक समाज का नहीं, सिर्फ भूमिहार समाज के नहीं, भूमिहार हो, अति पिछड़ा हो, रविदास हो, मुसलमान हो, पासवान हो, हरेक जाति वर्ग मत मजहब पंथ संप्रदाय का वोट डॉक्टर अरुण कुमार के साथ है। और 1640 करोड़ लोग कहते हैं जंगल राज का डर दिखाया जाता है। कौन जंगल राज भैया? वही जंगल राज है ना। अभी कुछ दिन पहले तक
यही सुरेंद्र यादव को आप कैबिनेट मंत्री बना रखे थे, उस समय जंगल राज यादव नहीं आया था। और आज इसके आप अलग हुए हैं, वोट के लिए मोदी का नाम ले रहे हैं, मोदी का सहारा ले रहे हैं। आप, मैं बता देना चाहता हूं और आपके माध्यम से जो भी भटके दलाल बिकाऊ लोग हैं उनको भी मैं सीधा सीधा कह देना चाहता हूं कि अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। आइए, गद्दारी का काम मत कीजिए, नहीं तो आने वाला समय आपको भी जैसे कि जवाब दिया जाएगा और अच्छे से जवाब दिया जाएगा। क्या नेताजी, आप बहुत घूम रहे हैं, साथ ही साथ पसीने पसीने हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? चुनाव जीत रहे हैं 2.5-3 लाख से। 3 लाख से? कल तक तो 2 लाख का रहे थे, लेकिन आज देख के लग रहा है क्या ऐसा क्या एक दिन में बदल गया भाई? आज देखे नहीं, आप भी तो थे, जनता सबके साथ है, जनता तो हमारे साथ है। जनता क्या कह रही है? जनता क्या किस मुद्दे पर वोट करना चाह रही है? जनता विकास के मुद्दे पर वोट कर रही है, जात पर न पात पर अभी वोट पड़ेगा जहानाबाद के विकास पर। तो अरे तो लोग मोदी जी का इतना करा कि विकास किए हैं, 400 पार का नारा लगा रहे हैं। मोदी जी तो विकास किए हैं, मोदी जी से हम लोग का कोई लड़ा। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी बहुत ही अच्छे नेता हैं, लेकिन मोदी जी तो विकास किए, लेकिन मोदी जी प्रचार में इसलिए नहीं आए हैं कि उनका जो है लोकसभा प्रत्याशी है, इस 1650 करोड़ के एम्बुलेंस घोटाला किया है। जब कोरोना काल में गरीब लोग मर रहा था ऑक्सीजन के बिना, एम्बुलेंस के बिना, उस समय महोदय मोच पलटाव देके और दिल्ली में बैठ के अब बेटा से यहाँ घोटाला करवा रहे थे। इसलिए मोदी जी भी कह दिए साफ साफ, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप, अरे जायज बात बोल रहे हैं। मोदी जी भी साफ साफ कह दिए कि हम जहानाबाद में अरुण कुमार के विरोध में प्रचार में नहीं जाएंगे। अरुण कुमार के विरोध में न मोदी जी आए न अमित शाह आए, मोदी जी और अमित शाह का भी आशीर्वाद अरुण कुमार को प्राप्त है। बाकी जो नीतीश कुमार के नेता है वो तो भाई घूम रहे, अभी देख रहे बीजेपी का झंडा लगा, इतनी गाड़ी यहाँ से काफी लगा। अब एगो आप बात बताइए, एनडीए गठबंधन में चुनाव हो रहा है, एनडीए गठबंधन में चुनाव हो रहा है तो झंडा लगावेला रोक दीजिएगा? अरे झंडा तो लगावे नहीं करेगा, लेकिन आप ये बता दीजिए, कि चंद्रवंशी के प्रचार में बीजेपी के क्या नेता लगा हुआ है? हम सब जात के ले रहे हैं वोट। हाँ, अभी किसके लिए सब जात का वोट? ठीक पकड़ा है, कौन गड़बड़ा रहा था। कौन ठीक पार्टी? अरुण बाबू। हाँ, यही एक भूमियार कहा जा रहा है, माने यही एक नेता है सब जात का। हाँ, जिसको सब जात देगा वोट। आती मोदी जी को वोट नहीं कीजिएगा? मोदी के दे रहे हैं, अरुण के मतलब क्या होता है तू ही बता। तो वो तो बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ रहा है, कहते कमल बलवा पर कमल था पर बटन दबाओ, ये कभी कहे कि तीर था पर वोट दो। हाँ, तो हम लोग मोदी के दे रहे हैं, अरुण के दे रहे हैं। अरुण बाबू क्या कहते हैं, विश्व का नेता है मोदी, कहे कि ना अरुण बाबू। हाँ, तो हम लोग मोदी के दे रहे हैं, अरुण के न दे रहे हैं। बीएसपी के जगह पे आप ये नरेंद्र मोदी को वोट कर रहे हैं, यही ना? हाँ, नरेंद्र मोदी के। आप यहीं के रहने वाले हैं भैया? हाँ, इधर क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है इस बार, इस बार बदलाव है। हम लोग सब एक अब की है, जात पात का अब की राजनीति नहीं हो रहा है, सीधा सीधी हमारे साथ कोई हर जात का वोट मिल रहा है। हाँ, अच्छा, मान लेते हैं कि एक जात का सबको का वोट मिल रहा है, लेकिन जो जीते हुए सांसद है उनके बारे में क्या है? वो तो खाली अपना जात में माने घूम रहे हैं, कभी किसी दूसरे को देखें, कभी लेकर साथ में अरुण कुमार ही ऐसा नेता है जो सबको साथ में सबका विकास करने वाला। उसी तरह जैसे मोदी जी है उसे अरुण कुमार हैं। ये चुप रहो। अरुण कुमार नीतीश कुमार बिहार को बर्बाद कर दिए। हाँ, जब से बिहार में आया तब से हत्या की राजनीति होने लगा। या लल्लू दोनों जो राजनीति किया, कोई से छिपा हुआ न है, कोई जात मरा है, आज भी मरवा रहा है। किसी भी प्रश्न चिन्ह पर हमारे कैंडिडेट के सामने हमारे जो प्रतिद्वंदी चाहे जिस भी दल से हो, राजद से सुरेंद्र यादव हो या चंद्रवंशी जी हो, हमारे कैंडिडेट के सामने खड़े उतरने को तैयार नहीं है। वो शिक्षाविद है, हमारा जो प्रत्याशी अरुण कुमार है उनको शिक्षाविद से नाम से जाना जाता है। और आप अभी जहां जिस मंदिर के सामने खड़े हैं वह संकट मोचन मंदिर है। और अरुण कुमार जो हमारे सांसद हैं वो जीते हुए रहे या हारे हुए रहे, हमारे जहानाबाद जिला के लिए नहीं, बिहार के किसी भी मरीज के लिए, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम हो, किसी को कुल्ला चेंज करवाना हो, कोई भी परेशान व्यक्ति जाता है उसके लिए अरुण कुमार एक संकट मोचन है। और इसलिए शिक्षा पर, विकास पर अरुण कुमार जब पहली बार सांसद थे तो ये जितने भी आप पूरे बिहार में घूम के देख रहे हैं मॉडल स्कूल,
उसका निर्माण का आधारशिला उन्होंने ही रखा है। यह शिक्षा का विकास इस बार इसके बाद किसी ने नहीं किया, किसी सांसद चलिए ने। ठीक है। तो अभी जो पूर्व में वर्तमान में जो सांसद हैं, तो क्या उनको लेकर के आप लोग को इतना आक्रोश क्यों है भाई? वो भी तो प्रधानमंत्री मोदी के एक तरह से कहा जाए कि उनके सिपाही के तौर पे हैं। हम तो कोरोना काल में जब हमारे सांसद जी जब थे तो उनका एक बहाना आता है कि हम कोरोना काल में फंस गए थे, और हम जनता लोग जब विपत्ति की घड़ी आती है तभी अपने नेता, अपने प्रणेता की कोशिश करते हैं कि उनसे हमें मदद मिले। जब कोरोना काल आया तो उन्होंने हमें मदद क्या करेंगे, 1600 करोड़ का एम्बुलेंस बेच दिया। हमारा बच्चा ठेला पर घिंचा के गया है हॉस्पिटल में, आज अपने बाप माँ के गोद में ऑक्सीजन के बिना बिलट के जान तो गवा दिया है। तो बताइए क्या विकास उनका है, कहाँ शिलापट उनका लगा है, हमको थोड़ा खोज के बताइए आप। ठीक है, आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम करपी के हैं। अच्छा, तो ये जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र। हाँ, ये बताइए, इस बार वोट करेंगे तो किस मुद्दे पर, क्या सोच करके वोट करेंगे, किसको जिताने के लिए वोट करेंगे? कर्मठ और योग उम्मीदवार चुन रहे हैं, अरुण कुमार हैं। इनका से कोई कर्मठ और योग उम्मीदवार नहीं। जो अभी वर्तमान में सांसद, उनसे इतना खफा काहे हैं लोग भाई? वो कभी क्षेत्र में जनता से मिले ही नहीं, 5 साल में कभी मिले नहीं, और न कभी गए। अपना फंड तो उनका यूज नहीं हुआ। जो फंड उनका मिलता है वो भी यूज करते हैं, तब हर गांव में हर जनता उससे खुश होती है, बाकी अपना फंड भी यूज नहीं कर पाए। आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? सुरेंद्र यादव, चंदेश्वर चंद्रवंशी या अरुण कुमार, किसको जनता जिताएगी जहानाबाद की? देखिए, सबसे पहला चीज है कि प्रत्येक जनता जाग गया। हर आदमी, आप भी हैं, आप भी सिपाही यहाँ के हैं, सबसे योग्य और कर्मठ कितने प्रत्याशी खड़ी हैं, उसमें कौन है जहानाबाद में? आप ही बता दीजिए कौन है। हम तो जहानाबाद के बारे में, हम तो मेरा अपना राय हम कैमरे पे नहीं रख सकते हैं। आपको नोट कर लीजिए कि अरुण कुमार सबसे योग्य और कर्मठ, इनसे बढ़िया एक भी नेता नहीं खड़ी है, पहला चीज। दूसरा, यहाँ लोग कह रहे हैं कि आप बार बार बोल रहे हैं मोदी जी, ठीक है, कुछ लोग वैसे भी हैं जो कहें कि मोदी जी के बारे में अभी आप सोचिए, देश को बचा रहे हैं, सही बात है। जहानाबाद में हादसा हो गया, किसी के घर में हादसा हो जाता है तो पड़ोसी से काम लेता है। जहानाबाद न जीता है न जीतेगा, जहानाबाद विलीन हो गया कि यहाँ हादसा हो चुका है, इसलिए यहाँ जब भी जीतेगा अरुण। तो आपने सुना यहाँ की जनता ने क्या कुछ कहा है, किसे लेकर के इनका राय है, और इन्होंने ये कहा कि इस बार ये बदलाव चाहते हैं और इस बार बीएसपी के टिकट पर अरुण कुमार लड़ रहे हैं और ये उन्हें ही जिताएंगे, क्योंकि वो सभी जाति सभी धर्म को लेकर के चलने वाले हैं, साथ ही साथ वो लोगों की सहायता भी करते हैं। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। धन्यवाद।